हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 11 के चैप्टर दी एड्रेस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। आप वापस आ गए, वुमेन ने यानी उस औरत ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने ये सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? क्या ये स्टेटमेंट स्टोरी के बारे में हमें कोई क्लू देता है? हमें वो बताना है। मतलब जब वो गर्ल यानी वो लड़की जो नरेटर थी, जब वो वुमेन के घर गई, मिसेस डॉर्लिंग के घर गई, तो तब मिसेस डॉर्लिंग ने क्या कहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि कोई वापस आएगा, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, वॉर चल रही थी, तो उसे लग रहा था कि वॉर के बाद कोई नहीं आएगा। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या समझे हैं, हमें स्टोरी के बारे में क्लू देना है। तो आंसर है, द कोटेड स्टेटमेंट गिव्स अस अ क्लू अबाउट द स्टोरी। जो ये स्टेटमेंट था किसका, उस वुमेन का, मिसेस डॉर्लिंग का। क्या था स्टेटमेंट? आई थॉट नो वन हैड कम बैक। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कोई वापस आएगा। ये जो स्टेटमेंट था किस में था, स्टोरी में था। वो हमें क्लू देता है क्या? It means that the two families were acquaintances who knew each other and stayed nearby during the war. मतलब इससे ये पता चलता है कि दो फैमिली थी। दो फैमिली किसकी थी? एक मिसेस डॉर्लिंग की थी और एक नरेटर की थी। दोनों ही फैमिली एक दूसरे से परिचित थे, यानी एक दूसरे को जानते थे। कब? जब क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था। मैनी फैमिलीज लेफ्ट द लैंड टू टेक रिफ्यूजी इन अनदर प्लेस। उस टाइम बहुत सारी जो फैमिलियाँ थी वो क्या कर रही थी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस चली जा रही थी। क्यों चली जा रही थी? सेफ्टी के रीज़न से, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, वॉर था। While some of the families stayed back at same place, Mrs. Darling thought that the family of Mrs. S died during the war, and that is why she gave such a cold reaction to the girl who came to visit her. तो बहुत सारी फैमिलियाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही थी। तो उस टाइम जो मिसेस एस थी, यानी जो नरेटर की मदर थी, तो मिसेस डॉर्लिंग ने ये सोचा कि जो नरेटर की मदर है वो शायद उस वॉर में मर चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो वापस नहीं आएंगे। ये कहाँ पे? जहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग रहती थी। तो इसीलिए उसने उस लड़की को एक कोल्ड यानी एक ठंडा सा रिएक्शन दिया कि ओह, कि मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि तुम वापस आओगी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था कि शायद वो लोग, मतलब मिसेस एस के और नरेटर उनकी बेटी क्या हो चुके हो, वॉर में उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये था वो हमारा क्लू। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। What hardship do you think the girl underwent during this time? ये स्टोरी युद्ध से पहले की और युद्ध के बाद की स्टोरी है। आप क्या सोचते हैं कि उस गर्ल ने कठिनाई का सामना क्या किया होगा? वो गर्ल किसकी बात की गई है? गर्ल मतलब वो नरेटर जिसने ये स्टोरी लिखी है, द एड्रेस। तो आंसर है, द फैमिली ऑफ द नरेटर हैड वैल्यूबल पोजीशन इन देयर हाउस। इस कहानी को कहने वाली कौन थी? कहने वाली नरेटर, यानी वो लड़की। किसकी लड़की? मिसेस एस की लड़की कि वो ऐसे परिवार में थी जहाँ पे बहुत सारी कीमती चीज़ें थी। किसके? नरेटर के परिवार में। मिसेस डॉर्लिंग गॉट एक्वेंटेड विद दैम एंड स्टार्टेड टेकिंग द बिलोंग्स विद हर व्हेनेवर शी वुड विजिट। तो मिसेस डॉर्लिंग उनके परिवार से परिचित हो गई थी। किनके परिवार से? मिसेस एस के परिवार से। मतलब वो उनको जानने लगी थी, और वो नरेटर के घर उनका सामान को उसने क्या कर दिया, लाना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया था? क्योंकि वॉर हो गई थी, तो वो उसको अपने घर में सेफली रख रही थी। कौन? मिसेस डॉर्लिंग। The girl underwent many hardships during this time. She had to live in a rented house and keep the windows of the house covered with blackout paper. तो जब मिसेस डॉर्लिंग ने सामान लाना शुरू कर दिया, जब वो नरेटर के घर क्या करती थी, विजिट करती थी, तो वो कोई ना कोई सामान लेकर आती थी अपने घर। कौन? मिसेस डॉर्लिंग।
तभी वो अपने घर कोई ना कोई सामान लाती रहती थी नरेटर के घर से। और जो वो गर्ल थी, कौन, यानी नरेटर ने इस टाइम को काफ़ी कठिनाई का सामना किया। किस टाइम पे? जब वॉर चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो गर्ल थी वो एक रेंटेड हाउस में रही, जिसमें उसको रेंट देना पड़ता था। रेंटेड हाउस की जो खिड़कियां थी, विंडो थी, उसको ब्लैक पेपर से कवर करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? कि कोई उनको देख ना ले या वो बाहर ना देख ले। क्यों? बाहर क्या हो रहा था? बाहर वॉर का टाइम था। अब क्या होता है? Her mother died in the war. She met Mrs. Darling at the address her mother had told to her. She found Mrs. Darling crafty and greedy, who refused to recognize her. The girl lost interest on the belonging and resolved to forget the address and the things. तो वो बाहर, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था? वॉर का टाइम चल रहा था। और जो नरेटर थी उसकी मम्मी का क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। किसमें? वॉर में। तो नरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग से मिलना चाहा, जो कि वो एड्रेस किसने बताया था? उनकी मम्मी ने ही उनको बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग का ये एड्रेस है। तो जब नरेटर क्या करती है, उस जगह जाती है। किस जगह? जहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग रहती थी, जहाँ पहले नरेटर भी रहा करती थी। तो उसको मिसेस डॉर्लिंग बहुत ही बड़ी ही चालाक लगी, लालची लगी थी, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने उससे मिलने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अब जब मिलने से मना कर दिया तो गर्ल की इंटरेस्ट क्या होने लगी? ख़त्म होने लगी। जो उसकी माँ की जो चीज़ थी और जो उसका दृढ़ संकल्प किया था कि मैं इस एड्रेस में अब कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। किसने? नरेटर ने, यानी उस लड़की ने। तो यानी उसको बाद में, यानी वॉर के बाद ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसको? नरेटर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is, why did the narrator of the story want to forget the address? इस कहानी को जो कहने वाली है, कौन कहने वाली थी? नरेटर थी, यानी वो लड़की थी, मिसेस एस की बेटी, जो कहने वाली थी। इस एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी? किस एड्रेस को? जो उसकी मदर ने बताया था। किसने? मिसेस एस ने। The narrator mother once asked her to remember the address in Marconi Street number 46. तो जो नरेटर की मदर थी, यानी उस लड़की की जो मम्मी थी, उन्होंने एक एड्रेस बताया था अपनी बेटी को, और वो एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। और ये एड्रेस किसका था? मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस था। It was the address of Mrs. Darling, who had taken away their precious belonging to keep safe in case they would have to leave the place during the war time. तो ये एड्रेस उन्होंने इसलिए बताया था मिसेस डॉर्लिंग का। क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ से मूव ऑन हो रहे थे, वहाँ से जा रहे थे मिसेस एस, तो रोज़ उनके घर मिसेस डॉर्लिंग आती थी और कोई ना कोई कीमती सामान लेके अपने घर चली जाती थी। क्यों? क्योंकि वो उसको सेफ्टी से रखे और बाद में वो मिसेस एस को वापस दे दे। She visited the address but found the things in the midst of strange atmosphere. तो जो नरेटर थी वो उस एड्रेस में जाती है। कहाँ पे? मिसेस डॉर्लिंग के घर में। तो वहाँ पे उसको हर चीज़, वहाँ का वातावरण उसको अच्छा नहीं लगता। एवरीथिंग वॉज अरेंज अनटाइडी। जितनी चीज़ें थी वहाँ पे बहुत ही अनटाइडी रखी हुई थी। शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैम। तो जो नरेटर थी उसको जो इंटरेस्ट था कि हमारी चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग के पास है, मैं वहाँ देखूंगी, उनको लाऊंगी, तो उसका इंटरेस्ट खो गया। क्योंकि उसने वहाँ पे एक तो एटमॉस्फेयर सही नहीं देखा, दूसरा वहाँ पे चीज़ें बहुत गंदी तरीके से रखी गई थी, तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसको? नरेटर को। She could not connect her with them because those things had lost their value when severed from them. तो वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाई नरेटर। क्यों? क्योंकि उसने सारी चीज़ जो थी वो इतनी वैल्यू वाली चीज़ थी, अब उनकी वैल्यू बिल्कुल खो चुकी है। क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग ने थे उसको बहुत ही एटमॉस्फेयर गंदा रखा हुआ था और अनटाइडी रखा हुआ था, तो नरेटर का सारा लॉस खत्म हो चुका था। सो शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन। तो इसलिए नरेटर ने ये सोचा कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी और वहाँ से मूव ऑन कर जाएगी, क्योंकि अब उसको वो चीज़ें भी बिल्कुल नहीं चाहिए। किसने? नरेटर ने, उस लड़की ने, जो कि मिसेस एस की बेटी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। ये जो स्टोरी है
है कौन सी स्टोरी, द एड्रेस। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ह्यूमन बीइंग की त्रासदी भी बताई गई है, यानी मतलब कि ह्यूमन बीइंग आफ्टर वॉर के बाद कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने इस बारे में क्या करें, राय प्रकट करिए, एक कमेंट दीजिए। तो आंसर है when we turn the pages of the history we find that human predicament follows the war। इसमें वर्स लिखा गया है follows the war वर्स, तो आप उसको प्लीज़ follow the wars कर लेना, मतलब उसको युद्ध है वो, WARS। तो जब हम हिस्ट्री के पेजेस को टर्न करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, उसको बहुत ही त्रासदी का सामना करना पड़ता है। जब वॉर ख़त्म होती है। द वॉर ऑलवेज ब्रिंग अ ट्रेजेडी टू ह्यूमन लाइफ। तो जो वॉर होती है, जो युद्ध होती है, वो हमेशा ह्यूमन बीइंग की लाइफ में ट्रेजेडी ही लाती है। द एड्रेस इज़ अ स्टोरी ऑफ द सेम थिंग। तो जो ये स्टोरी है, जिस चैप्टर का नाम द एड्रेस है, वो बिल्कुल सेम है इस थीम के ऊपर। किस थीम के ऊपर? कि ह्यूमन बीइंग में क्या आ जाता है, प्रेडिकामेंट यानी त्रासदी आती है। मिसेस डॉर्लिंग took away all the precious belonging during the war, promising to keep them safe। तो जो मिसेस डॉर्लिंग थी, उसने जितनी भी प्रीशियस वस्तुएं थी, जितनी भी कीमती वस्तुएं थी, वो मिसेस एस के घर से अपने घर लाती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसको सेफ रखेगी, सुरक्षित रखेगी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर वंस शी विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग हाउस बट शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज एंड डिड नॉट अलाउ टू एंटर द हाउस। तो जब जो मिसेस एस थी, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी नरेटर की मदर की मृत्यु हो जाती है, तो वो उनके घर जाती है। कौन जाती है? नरेटर घर जाती है। किसके घर जाती है? मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है। बट मिसेस जो डॉर्लिंग थी, वो उनको पहचानने से क्या कर देती है? मना कर देती है, और यहाँ तक कि उसको अपने घर के अंदर भी नहीं आने देती। नेक्स्ट टाइम व्हेन द नरेटर विजिटेड अगेन एट द एड्रेस, द एक्विंटेंस गर्ल्स शोड ऑल दी थिंग्स। तो जब अगले दिन फिर जो नरेटर है वो वापस मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है, तो वहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग के घर एक लड़की होती है जो कि मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर होती है, जो वो उससे थोड़ी परिचित होती है। और जब वो वो छोटी सी वो लड़की जो कि 14-15 साल की थी, यानी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर थी, वो उसको अपने घर बुलाती है, नरेटर को। तो जब वो अंदर जाती है घर के अंदर, सारी की सारी चीज़ें but tasteless arrangement of the thing is in a strange atmosphere made her to forget the address as well as the belonging। तो जब वो उस घर के अंदर जाती है तो सारी की सारी जो चीज़ें थी, ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था कि उसको वातावरण वहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगा। किसको? नरेटर को। तो इसलिए उसने ये सोचा कि वो क्या करेगी, इस एड्रेस को क्या करेगी, भूल जाएगी और कभी याद नहीं करेगी। तो ये उसके ह्यूमन की जो लाइफ थी, किसकी? नरेटर की, एक बहुत ही प्रेडिकामेंट थी, बहुत ही त्रासदी थी। क्यों थी? क्योंकि उसकी अपनी कीमती वस्तुएं जब उन्होंने किसी और को दी, और जब वो वहाँ लेने के लिए गई तो वो इतनी गंदी तरीके से रखी हुई थी कि वो उसको देख के बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए और मैं इस एड्रेस को भी भूल जाऊंगी। तो ये थे क्वेश्चन आंसर द एड्रेस के। और आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। तो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू।